मित्रों, नमस्कार। आत्मा से परमात्मा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्रिया योग के तहत तप को जानेंगे। क्रिया योग को इस श्लोक द्वारा समझ सकते हैं, जो इस प्रकार है। तपः स्वाध्यायेश्वर प्राणिधनानि क्रिया योगः। इस सूत्र में क्रिया योग के स्वरूप को सुंदर तरीके से समझाया गया है। क्रिया योग एक योग साधना मार्ग होता है। इसके तप, स्वाध्याय व ईश्वर प्राणिधान 3 अंग हैं, जिसका वर्णन निम्न प्रकार है। इस क्रम में सबसे पहले तप को लेते हैं। तप क्रिया योग का पहला अंग है। तप का अर्थ है सभी प्रकार के द्वंद्वों को सहजता से सहन करना। यहाँ द्वंद्व से हमारा अभिप्राय है विपरीत परिस्थितियों का आना, जैसे सर्दी, गर्मी, भूख प्यास, लाभ हानि, मान अपमान, सुख दुख व जय पराजय आदि आदि परिस्थितियों का हमारे जीवन में आना। एक योगी व साधक का इस प्रकार के द्वंद्वों से नित्य सामना होता है। साधना काल में इन सभी द्वंद्वों को सहजतापूर्वक सहन करना ही तप कहलाता है, जिसका अर्थ है सुख को देखकर इतराना व बहुत खुश नहीं होना, दुख को देखकर नहीं घबराना, मान सम्मान मिलने पर घमंड का ना होना और अपमान होने पर अपमानित महसूस न करना ही तप कहलाता है। सभी प्रकार की परिस्थितियों में, चाहे अनुकूल हों या प्रतिकूल, अपने आप को सम बनाए रखना। जिस प्रकार जब तक स्वर्ण को अग्नि में न तपाया जाए, तब तक उसके दोष दूर नहीं होते, ठीक उसी प्रकार जब तक तप रूपी भट्टी में साधक को ना तपाया जाए, तब तक वह साधक साधना में यथोचित सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। योग मार्ग में जिसने तप नहीं किया, उसका योग कभी सिद्ध नहीं होता है। इसी कारण से तप को क्रिया योग का पहला अंग बताते हुए इसका पालन करने को कहा गया है। तप के संदर्भ में भी कहा गया है कि अपने शरीर को कष्ट या तकलीफ देना तप है। जैसे कई महीनों तक एक पैर पर खड़े रहना या कई दिनों तक पानी में खड़े रहना या फिर बिना कपड़े पहने तेज धूप में खड़े रहना या फिर अपने चारों ओर तेज गर्मी को सहते हुए बैठे रहना आदि। किंतु यह सभी क्रियाएं निकृष्ट कोटि का तप हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 17 में भी इस प्रकार के तप को बताया गया है और इस प्रकार के तप को तामसिक तप कहा गया है। योग दर्शन में तप के पालन की बात कहते हुए बताया है कि तपस्या चित्त को प्रसन्न करने वाली होनी चाहिए, न कि दुखी करने वाली हो। अतः तप का वास्तविक स्वरूप सभी द्वंद्वों को सहजतापूर्वक पार करना होना चाहिए। अब हम स्वाध्याय के संबंध में आगे बढ़ते हैं। स्वाध्याय का अर्थ स्वयं का अध्ययन या अवलोकन करना होता है। यहाँ
स्वाध्याय से तात्पर्य है वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों का अध्ययन करना, जो हमें मोक्ष प्राप्त करने के वास्तविक मार्ग का मार्गदर्शन कराते हैं। स्वाध्याय करने से साधक को सही व गलत का ज्ञान हो जाता है। स्वाध्याय ही हमें बताता है कि क्या सही है जो करना चाहिए तथा क्या गलत है जो नहीं करना चाहिए। इसी के माध्यम से हम जीवन में सार्थक उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। अब हम ईश्वर प्राणिधान को जानते हैं। ईश्वर प्राणिधान का वास्तविक अर्थ है अपने अच्छे बुरे सभी कर्मों का समर्पण ईश्वर को कर देना तथा इसके बदले ईश्वर से किसी भी प्रकार के फल की आशा न करना ही ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। इसमें ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति भाव का होना होता है। इस अवस्था में साधक ईश्वर को ही इस पूरी सृष्टि का संचालक मानता है। इस प्रकार तब समस्त कर्मों, धन धान्य, प्रकृति के सभी पदार्थों को ईश्वर प्रदत्त मानते हुए उन सभी का समर्पण ईश्वर में ही कर देता है। तब भक्ति की इस उच्च अवस्था को ईश्वर प्राणिधान कहते हैं। महर्षि पातंजलि ने समाधिपाद में ईश्वर प्राणिधान की महत्ता का प्रतिपादन किया है। उन्होंने ईश्वर प्राणिधान को उच्च कोटि के योगियों की साधना माना है, अर्थात जो उच्च कोटि के योग साधक होते हैं, जिनके पिछले जन्मों के संस्कार अच्छे व मजबूत होते हैं, वो साधक केवल ईश्वर प्राणिधान के माध्यम से या पालन से भी समाधि की प्राप्ति कर सकते हैं। अब हम तप के संबंध में कुछ और जानने का प्रयास करते हैं। जब हम तप की बात करते हैं तो इसके प्रकारों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। वास्तव में गीता के अनुसार तप या तपस 3 प्रकार का होता है: शारीरिक तप, मानसिक तप व मौखिक या वाचिक तप। शारीरिक तप शरीर से किया जाने वाला तप है। वाचिक तप वाणी से किया जाने वाला तप है। यहाँ ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे किसी को भी नुकसान न हो या किसी की भावना को आघात न लगे। वाणी में सत्यता हो, प्रिय व मनोहारी हो व दूसरों के प्रति हितकारी हो। मानसिक तप मन से किया जाने वाला तप है। मन सर्वदा प्रसन्न रहे, मानसिक व्यवहार में सौम्यता हो, जितना हो सके मौन धारण किया जाए, चित्त की शुद्ध भावना हो। ये सभी प्रकार के तप मन के तप हैं। शास्त्रों के अनुसार अपने व्यक्तित्व के उत्थान हेतु तपस्वी बनना आवश्यक है। अभिमान तथा अहंकार का सर्वदा त्याग करना चाहिए। इसे हम इस प्रसंग से समझ सकते हैं। विश्वामित्र एक महान ब्रह्म ऋषि थे, लेकिन उनका तप राजसिक प्रकृति का था, जिसका उन्हें बड़ा अभिमान था। उनका सर्वदा सात्विक प्रकृति के ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ से द्वंद्व रहा। उनके अभिमान को इस प्रकार शांत किया गया। विश्वामित्र
तथा वशिष्ठ दोनों भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि दोनों में कौन बड़ा ब्रह्म ऋषि है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, आप दोनों में से जो भी सूर्य देवता को उनके सन्मुख प्रस्तुत करेगा वही बड़ा ऋषि होगा। विश्वामित्र जी तुरंत सूर्य देव के पास पहुँचे और उनसे कहा। सूर्य देव बोले, ऋषिवर, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, किंतु किसी को लाएं जो मेरी अनुपस्थिति में मेरा कार्य संपन्न कर सके। विश्वामित्र ने बहुत प्रयास किया, किंतु उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। इसके पश्चात वशिष्ठ जी ने अपने योग दंड को ब्रह्मा जी के सामने रख दिया, जो सूर्य के समान प्रकाशित हो गया। तब सूर्य देव ब्रह्मा जी के सन्मुख प्रस्तुत हुए व उनको अपना आदर का भाव प्रकट करा। तब विश्वामित्र का सिर शर्मिंदगी से झुक गया और उन्हें एहसास हुआ कि उनका अभिमान गलत था। तब से मन पर नियंत्रण स्थापित होता है, जिसके फलस्वरूप सभी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। तब अशुद्ध मन को शुद्ध करता है, तब आसुरी प्रवृत्ति को हटाते हुए दिव्यता प्रदान करता है। तब से लालच, क्रोध, इच्छा, भूख, सुख दुख आदि पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। तप द्वारा रजोगुण व तमोगुण का नाश होता है व सतोगुण का सूर्योदय होता है। तप द्वारा मन में स्थिरता आती है, जिससे मन एकाग्र होता है और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग उदित होता है। इससे बहिर्मुखी इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप वासना, अहंकार, राग, द्वेष आदि का नाश होता है। एक पूर्ण योगी बनने के लिए उच्च कोटि का तपस्वी होना अनिवार्य है। वैसे कई प्रकार के योग होते हैं, जैसे जप योग, तप योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, नाद योग या लय योग आदि आदि। एक साधक अपनी प्रकृति के अनुसार किसी भी एक योग मार्ग को चुनते हुए अपने अभीष्ट या चाह को प्राप्त कर सकता है। आमतौर पर नीम के पत्ते खाना, पानी में लंबे समय तक खड़े रहना, तेज गर्म धूप में बैठना, तेज गर्मी व सर्दी को सहना, हाथ उठाते हुए एक पांव पर खड़े रहना, ये सब तप की श्रेणी में आते हैं। जो ये सब करते हैं, लोग उन्हें तपस्वी कहते हैं। ये सब शारीरिक तप कहलाते हैं। ऐसा तप निम्न कोटि का कहलाता है। ध्यान करना सर्वोत्तम कोटि का तप कहलाता है। मैं कौन हूँ की खोज भी उच्च कोटि का तप है। इसी क्रम में नवदा भक्ति भी उच्च कोटि का तप है। आप सोचेंगे, नवदा भक्ति क्या है? जरा इसे भी स्पष्ट कर दें। हमारे धर्म ग्रंथों में भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं। भक्ति के इन 9 प्रकारों को ही नवधा भक्ति कहते हैं। आइए इसे बताते हैं। ये भक्ति के 9 प्रकार हैं। पहला, श्रवण। ईश्वर की लीला, कथा, शक्ति स्त्रोत इत्यादि को श्रद्धापूर्वक रोज सुनना और प्रभु में लीन रहना
श्रवण भक्ति कहलाता है। दूसरा, कीर्तन। भगवान की महिमा का भजन करना व उत्साह के साथ उसके पराक्रम को काव्य रूप में याद करना और उन्हें वंदना करना ही भक्ति का कीर्तन स्वरूप है। तीसरा, स्मरण। भगवान का रोज स्मरण करना तथा ईश्वर की कृपा के लिए उनका धन्यवाद करते रहना तथा अंतर्मन में निरंतर उसे याद करना स्मरण भक्ति कहलाता है। चौथा, पाद सेवन। स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना तथा अच्छे बुरे कर्मों के साथ ही उसकी शरण में जाना पाद सेवन कहलाता है। पांचवा, अर्चन। मन, वचन तथा कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से ईश्वर की पूजा करना अर्चन कहलाता है। छठा, वंदन। भगवान की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने, प्रतिदिन विधि विधान से पूजा करने के बाद उन्हें तथा माता पिता गुरु को प्रणाम करना वंदन कहलाता है। सातवां, दास्य। भगवान का दास समझकर उसकी भक्ति करना ही दास्य भक्ति कहलाता है। आठवां, सख्य। ईश्वर को अपना परम मित्र समझकर उसकी भक्ति करना ही सख्य भक्ति है। नौवां, आत्मनिवेदन। अपने आप को भगवान के चरणों में सर्वदा के लिए समर्पित कर देना और अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता न रखना ही भक्ति की आत्मनिवेदन अवस्था है। मित्रों, तप करें व अमरत्व को प्राप्त करें। फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण।